अभी लास्ट ईयर की ही बात है, क्लास 12th का एक बच्चा था जिसका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट था, उसने क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी। बट होता क्या है, जैसे ही उसके एग्जाम के गैप डेज आते हैं और उनके अंदर वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता और उस वजह से वो अपने बोर्ड एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता जितना उसने सोचा था। अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने क्या मिस्टेक्स की थी, क्या तुम्हें नहीं करनी है, और अब लास्ट टाइम पर तुम्हें क्या करना है ताकि जितना तुमने सोचा है उससे ज्यादा स्कोर कर सको। सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, बस बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 गैप डेज स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तुम्हें मिस्टेक्स बताऊंगा। अगर तुमने उनको इस टाइम पर किया तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम में बहुत लो जाने वाली है। उसके बाद तुम्हें सिग्मा प्लान बताऊंगा जिसके अंदर तुम्हें फुल डे क्या करना है, देन उसके बाद गैप डेज में क्या क्या स्टडी करनी है वो अच्छे से बताऊंगा। स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी मिस्टेक से। तो मिस्टेक नंबर 1 है तुम्हारी लेट नाइट स्टडी। अब बहुत से बच्चों की क्या थिंकिंग रहती है कि यार दिन में टाइम नहीं मिलता भैया, रात को तो एकदम शांति होती है, फोकस ज्यादा होता है, मैं तो नाइट आउल हूँ, मुझे तो रात को ही पढ़ना पसंद है। बट अगर तुम भी यही चीजें कर रहे हो तो तुम फंसने वाले हो। बताऊं क्यों? तो देखो, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा होने वाला है दिन में, ना कि रात को होगा। अब तुम्हारी हैबिट है रात को पढ़ने की, तो तुम्हारा माइंड डे टाइम में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ये कुछ प्रॉब्लम होंगी जिस टाइम पर तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठे होगे। फर्स्ट, तुम अपनी चीजों को भूलने लगोगे, उसके साथ साथ तुम सिली मिस्टेक्स करोगे, और थर्ड, तुम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे अच्छे से, और बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि यार आता तो सब कुछ था पर याद क्यों नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और रात को पढ़ने की वजह से ही तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, मैं भी पूरी पूरी रात पढ़ता था और जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता था ऐसा लगता था कि सब कुछ आता है मुझे तो, और सारी चीजें हो भी जाती थी। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद मुझे दिखा कि यार उतने तो मार्क्स मेरे आए नहीं जिस लेवल का मैंने पेपर लिखा था। और ये तीनों मिस्टेक्स ही मैंने भी की थी, और जिस बच्चे की मैंने बात की थी लास्ट ईयर की उसने भी की थी, और बाकी के मेजोरिटी बच्चे भी इस टाइम पर कर ही रहे होंगे। अब फर्स्ट मिस्टेक का तुम्हारा सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें लास्ट 10 से 12 AM के बीच सो जाना है। ऐसा नहीं करना है कि तुम 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 3 बजे तक पढ़ रहे हो सुबह के। उसके बाद फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठ सकते तुम 5 AM तक या 6 AM तक उठ सकते हो। सॉल्यूशन तुम्हारा यही है कि दिन में तुम्हारा पेपर होगा, दिन में पढ़ने का ट्राई करो, अपने माइंड की हैबिट बनाओ, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2, आंसर राइटिंग। अब बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मुझे तो सारी चीजें आती हैं, एग्जाम में तो लिख ही दूंगा। अब कैसे आंसर्स को लिखना है, एग्जामिनर का क्या माइंड सेट होता है तुम्हारी कॉपी को चेक करते टाइम, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। बिकॉज इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी बस तुम्हें सिंपली समझना है कि तुम्हें आंसर राइटिंग के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जरूर लगाने हैं, बिकॉज उन्हीं के हेल्प से तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी सही होगा, बोर्ड एग्जाम के पेपर को तुम जल्दी करके आ जाओगे, और साथ में तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर्स में क्या हेडिंग होती है, कैसे पैराग्राफ लिखना होता है, कैसे पॉइंट्स बनाने होते हैं, ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लेना है, ऑलरेडी तुम्हारे पास होंगे ही होंगे। बाकी आंसर लिखने का तरीका मैंने इस वाली वीडियो में बताया ही है, इसको जाके देख लेना। अब यहाँ तक तुम्हारी 2 मिस्टेक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आती है तुम्हारी लास्ट की मिस्टेक, जो कि है 3 सब्जेक्ट इन 1 डे। अब तुम्हारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी है। अब एग्जाम डेज के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि तीनों चारों सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ने का ट्राई करते हैं। गैप डेज में ऐसा नहीं करना होता, ये चीजें तुम्हें पहले से ही करनी होती हैं। कम से कम 2 से 3 दिन पहले अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के ये हैबिट तुम्हें बंद कर देनी है, ठीक है। बिकॉज इससे तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें क्या करना है, सिंपली बस एक सब्जेक्ट उठाना है और एक दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, जिसको बस तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे। ये नहीं कि डिटेल में जाके पढ़ रहे हो दोनों सब्जेक्ट को। इससे तुम्हारा फ्लो अच्छा बना रहेगा, माइंड में कंफ्यूजन नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो फिर क्या होगा कि जैसे तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा ना, उसके तुम सारी चीजों को भूलते जाओगे। देन इसीलिए तो ये वीडियो बनाई गई है, कैसे नेक्स्ट पेपर को नहीं भूलना है, क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है, सब कुछ अब तुम्हें गैप डेज में पता चलेगा और सिग्मा प्लान के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले इन 3 मिस्टेक्स को याद रखना। लेट नाइट स्टडी इज इक्वल टू तुम्हारा एनर्जी खत्म, नो आंसर राइटिंग इज इक्वल टू तुम्हारे मार्क्स खत्म, और 3 सब्जेक्ट पर डे कर रहे हो तुम, तुम्हारी क्लियरिटी खत्म। समझ गए ना क्या प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हारे साथ। अब आता है तुम्हारा फुल डे सिग्मा प्लान। अब गैप डेज के अंदर तुम्हें 3 स्लॉट बनाने हैं। फर्स्ट स्लॉट होगा तुम्हारा पेपर सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर है उसको पढ़ोगे तुम। सेकंड स्लॉट होगा तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर है उसी के तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा स्लॉट 3, ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट पेपर सब्जेक्ट। अब ये इसलिए है ताकि तुम अपने नेक्स्ट पेपर के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। मतलब माइंड को तुम्हारे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम यार इस पेपर के लिए सब कुछ अब नया नया पढ़ रहे हो। अब तुम्हारे ये स्लॉट होंगे कितने कितने घंटे के, चलो बता दूं। तो स्लॉट 1 तुम्हारा होगा 5 आवर्स का, जो कि तुम्हारा मॉर्निंग के 7 AM से 12 PM तक चलेगा। मतलब कि जो तुम्हारा पेपर होगा ना, उसको तुम स्लॉट 1 में पूरे 5 घंटे के लिए पढ़ोगे, जिसके अंदर सिंपली तुम्हें रिवीजन करना है, अच्छे से तुम्हें सारी चीजों को समझ लेना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा स्लॉट 2, जो कि तुम्हारा होगा 3 आवर्स का
इसके अंदर तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। इसका टाइमिंग तुम्हारा होगा 1 PM से 4 PM तक। यहाँ पे तुम अपने मिस्टेक्स को देखोगे, आंसर राइटिंग को देखोगे, क्या कहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो, ताकि बोर्ड एग्जाम में ना हो सके। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड स्लॉट, जो कि होगा तुम्हारा 2 आवर्स का। इसके अंदर तुम्हें 5 PM से 7 PM तक, मतलब इस पेपर के बाद जो तुम्हारा पेपर होगा उसके लिए। अभी तक तुम्हारे माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन चल रही होगी, उसको दूर करूंगा, रुक जाओ। अब तुम्हारी गैप डे स्ट्रेटजी आती है। ये तो मैंने तुम्हें पूरे दिन का प्लान बता दिया, अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बताऊंगा। चलो, तो यार स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले तुम्हें अपने सिलेबस को 15 Feb तक कंप्लीट कर लेना है, मतलब सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा 16 Feb एंड 17 Feb। इसके अंदर तुम स्लॉट 1 में फिजिकल एजुकेशन का अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। देन उसके बाद स्लॉट 2 स्टार्ट होगा, उसके अंदर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे फिजिकल एजुकेशन के। एंड जब वो हो जाता है तो स्लॉट 3 के अंदर तुम फिजिक्स का रिवीजन करोगे। 16 Feb पे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी तुम्हारी क्लासिकल फिजिक्स है ना उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। मतलब ऊपर ऊपर से हेडिंग देख लो, चैप्टर्स के नेम देख लो, डिटेल में रिवीजन नहीं करना है। 2 घंटे के अंदर क्या ही होगा, ठीक है। बस इतना करना है 16 Feb और 17 Feb को। तो फिर 18 Feb को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तुम उसे देके घर आ जाते हो। अब घर आके तुम्हें आंसर्स को मैच नहीं करना है, तुमने क्या किया है क्या नहीं, जो किया है भूल जाओ उसको। अब तुम्हें नेक्स्ट पेपर पर फोकस करना है, जो कि होगा तुम्हारा फिजिक्स का। अब इवनिंग में भी तुम फिजिक्स को रिवाइज करोगे अच्छे से। देन उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा 19 Feb। इसके अंदर तुम पूरी फिजिक्स को एकदम अच्छे से रिवाइज करोगे, PYQs वगैरह लगा लोगे। और उसके बाद स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे। एंड देन स्लॉट 3 के अंदर तुम अपने, तुम्हारे पास CS है, IT है या AI, जो भी तुम्हारे पास कोर्स है, साथ में उसका भी रिवीजन तुम करोगे। देन इसके बाद तुम्हारा फिर हो जाता है 20 Feb को फिजिक्स का पेपर कंप्लीट। सेम घर आके ना तो तुम्हें कोई आंसर की मैच करनी है ना कुछ करना है, भूल जाओ तुम्हारा पेपर हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेपर पर फोकस करो, जिसके अंदर तुम 21 Feb को केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे स्लॉट 1 में। अब तुम बोलोगे कि भैया पेपर तो नेक्स्ट 25 Feb को CS, IT या AI का है, तो उसकी तैयारी करें ना। बट नहीं, तुम्हारे ये सब्जेक्ट इतने हार्ड नहीं है, इनको तुम इजीली कर लोगे, बिकॉज तुम्हारे केमिस्ट्री और इन सब्जेक्ट्स के बीच में 2 दिन का गैप है। अब इतने में तुम केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करोगे? तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 21 Feb को केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, जिसमें तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे स्लॉट 1 के अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में। देन उसके बाद स्लॉट 2 में तुम PYQs लगा सकते हो केमिस्ट्री की, बिकॉज सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी रहने देना, ठीक है। इसके बाद फिर तुम स्लॉट 3 के अंदर अपने वही पेपर CS, IT एंड AI के लिए तैयारी करोगे 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा 22 Feb। इसके अंदर तुम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को अच्छे से रिवाइज करोगे, साथ में PYQs लगाओगे स्लॉट 2 में, ठीक है। एंड फिर आता है तुम्हारा स्लॉट 3। इसके अंदर तुम अपने सेम वही पेपर्स की तैयारी करोगे जो भी तुम्हारे पास है, CS, IT, AI, ठीक है। देन फिर आता है तुम्हारा 23 Feb, जिसके अंदर तुम स्लॉट 1 में अपने अब मेन पेपर की तैयारी करोगे, जो कि तुम्हारा है CS, IT, AI, ठीक है। उसके बाद तुम स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे। अब स्लॉट 3 में तुम्हें केमिस्ट्री का ही रिवीजन करना है बस। देन फिर आता है तुम्हारा 24 Feb। इसमें भी तुम अपना सेम CS, IT, AI, स्लॉट 1 में यही होगा, ठीक है। स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड स्लॉट 3 के अंदर तुम केमिस्ट्री का ही रिवीजन करोगे। इसके बाद 25 Feb को तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाता है इस सब्जेक्ट का। अब इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा 26 Feb। इसमें तुम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करोगे। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे स्लॉट 2 में, और स्लॉट 3 में तुम मैथ्स की तैयारी करोगे अगर तुम्हारे पास मैथ्स है। 2 घंटे में रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद आता है 27 Feb, जिसमें तुम केमिस्ट्री का ही कंप्लीट रिवीजन करोगे। उसके बाद तुम्हारा स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर होगा और स्लॉट 3 में तुम्हें मैथ्स का ही रिवीजन करना है। एंड फिर 28 Feb को तुम्हारा एग्जाम हो जाता है, केमिस्ट्री का भी तुम्हारा दी एंड हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा नेक्स्ट मैथ्स का पेपर, अब जिसके लिए तुम्हारे पास 8 डेज का पूरा अच्छे से टाइम है। अब स्लॉट 1 के लिए तुम्हारे पास जैसे 8 डेज है ना, तो 7 डेज का ये कुछ चैलेंज होगा, इसको तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। और स्लॉट 2 में तुम्हें सिंपली सैंपल क्वेश्चन पेपर ही लगाने हैं, ठीक है। और साथ में तुम्हारा 4 मार्च तक ही तुम अपने स्लॉट 3 के अंदर भी मैथ्स का ही रिवीजन करोगे। उसके बाद तुम 6, 7 एंड 8 मार्च को स्लॉट 3 के अंदर इंग्लिश का रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है। उसके बाद 9 मार्च को तुम्हारा मैथ का पेपर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा 10 मार्च, जिसके अंदर स्लॉट 1 में तुम्हें इंग्लिश का रिवीजन करना है अच्छे से। उसके बाद स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स एंड स्लॉट 3 में तुम्हें हिंदी की प्रिपरेशन करनी है, उसमें तुम्हें बस रिवीजन करना है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास हिंदी है तो। उसके बाद आता है तुम्हारा 11 मार्च, इसमें तुम्हें इंग्लिश का ही रिवीजन करना है। उसके बाद स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी, उसका तुम रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे से तुम्हारा 13 मार्च स्टार्ट होता है, उसमें तुम स्लॉट 1 में हिंदी का रिवीजन करोगे, स्लॉट 2 में सैंपल क्वेश्चन पेपर और स्लॉट 3 में बायो, उसका तुम रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। कुछ इस तरह से तुम्हें 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च तीनों दिन तुम्हें यही सेम पैटर्न रखना है। और फिर 16 मार्च
को तुम्हारा हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट पेपर बायोलॉजी का। अब इसके लिए तुम्हारे पास टोटल 10 डेज का टाइम है, जिसमें सबसे पहले तुम 7 डेज के अंदर इस तरह से अपनी बायोलॉजी का रिवीजन करोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहोगे। स्लॉट 3 में तुम्हारा नेक्स्ट पेपर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए छोड़ दो, आराम से चिल होके स्टडी करो, ठीक है। उसके बाद बचते हैं तुम्हारे लास्ट के 3 डेज, उसके अंदर तुम्हें पूरी बायो का अच्छे से रिवीजन करना है बस, और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, और फिर चले जाओ 27 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देने, ठीक है। और कुछ इस तरह से अगर तुम स्टडी करते हो तो तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होंगे बोर्ड एग्जाम में, देख लेना, और इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। वीडियो पर अभी तक बने हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी भैया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए चाहिए कमेंट कर देना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।